ये कानून 1967 में आया, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री। सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया, जब भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। दूसरा अमेंडमेंट कब आया? 2008 में आया। 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तीसरा अमेंडमेंट कब आया? 2013 में आया। 2013 में आया, तब भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। अब जब आप सवाल उठाते हो, उस वक्त ये देखते नहीं हो कि भाई कानून कौन लेकर आया, अमेंडमेंट कौन लेकर आया, किसने कानून को कठिन किया। अभी प्रेमचंद्रन जी पूरे मुद्दे उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे प्रेमचंद्रन जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं, उसी वक्त लाए गए थे, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर का मामला, मैं एक एक कर सब जवाब दूंगा, या कोई भी मामला हो, वो जब आप सत्ता में थे तभी लाए गए थे। मैं मानता हूं उस वक्त भी आपने सही किया था, और मैं आज जो करने जा रहा हूं वो भी सही किया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। अच्छा, एक बात बताइए, यदि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अचानक कांग्रेस की तारीफ करें और आप सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सहसा विश्वास नहीं होगा ना? लेकिन ऐसा हुआ और अमित शाह ने कांग्रेस की तारीफ की और संदर्भ था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 के पास कराने का। दरअसल हुआ यूँ कि जब वो विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, इस पर बहस के दौरान जब वो जवाब देने के लिए खड़े हुए तो एक एक करके विपक्ष ने जो शंकाएं जाहिर की थी उसका वो निराकरण कर रहे थे, समाधान कर रहे थे। इसी क्रम में जब कांग्रेस सदस्यों ने आवाज़ उठाई तो उनका कहना ये था कि एक बात बताइए कि कांग्रेस ने इसमें कई अमेंडमेंट किए और अच्छे अमेंडमेंट किए। 2004 का उदाहरण दिया, 2008 का उदाहरण दिया, और कई सारे इसमें अमेंडमेंट में कांग्रेस लेकर के आई थी आतंकवाद से लड़ने के लिए। और या अब जो है 2019 में जो है बीजेपी सरकार लेकर के आई है, मोदी सरकार लेकर के आई है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जब अमेंडमेंट किया तो ठीक था और हम कर रहे हैं तो ख़राब हो जाए? लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ऐसा तो बोलते ही रहते हैं नेता। अपना जब बिल पास कराना होता है, संशोधन पास कराना होता है तो ऐसा कहते रहते हैं। उन्होंने पॉजिटिव वे में कांग्रेस ने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसका उल्लेख किया और एक एक करके उन्होंने गिनाया। वो जब आप सत्ता में थे तभी लाए गए थे। मैं मानता हूं उस वक्त भी आपने सही किया था, और मैं आज जो करने जा रहा हूं वो भी सही किया। और उसके बाद उन्होंने अपील की कि इस बिल को पारित किया जाना चाहिए। तो सबको ताजुब हो रहा था कि आखिरकार अमित शाह जो है कांग्रेस की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वैसे मैं बताऊं कि इस बिल में है क्या। बिल में दरअसल ये है कि अभी तक क्या होता है, यूएन में भी होता है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, कि जब कोई आतंकवादी गतिविधियां संस्था चलाती है तो उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन साथ में वहाँ पे ये भी व्यवस्था है कि उस व्यक्ति को भी बैन कर दिया जाता है जो ऐसी गतिविधियों को चलाता है, क्योंकि हमेशा आशंका ये रहती है कि वो व्यक्ति नई संस्था बना करके बैन होने के बाद और फिर से आतंकवादी गतिविधियां चला सकता है। लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है। अभी तक भारत में होता क्या है कि जैसे ही किसी संस्था पे इस तरह के आरोप लगते हैं उसको बैन किया जाता है, उसके सिर्फ संस्था को बैन किया जाता है, व्यक्ति को नहीं। यही इस बिल में जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है कि अब जो है कोई जैसे संस्था को बैन किया जा रहा है वो दूसरी संस्था खोल करके और आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं चला सकता। लिहाजा व्यक्ति को भी बैन किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि मसूद अजहर को जो है ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, ठीक इसी तरह से व्यक्तियों पर भारत में भी लागू होगा। इसी बात का वो उल्लेख कर रहे थे अमित शाह कि ये किया जाना जरूरी है। और विपक्ष का जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पे है कि सरकार जिस किसी से सहमत नहीं होगी उसके खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। यानी कि जब आप सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं होंगे तो क्या पता आपके ऊपर लग जाए, ऐसा विपक्ष का कहना है। ठीक इसी तरह से बात ये भी आई तो उस पर अमित शाह ने ये कहा कि इस बात में कोई दम नहीं है कि जिससे सरकार के विचारधारा से कोई अलग विचारधारा रखेगा
तो हम उस पर ये एक्ट लगा देंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से अर्बन माओवाद सिर उठा रहा है और जो है तमाम बड़े लोग या पढ़े लिखे लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये अमित शाह ने साफ साफ कह दिया। और अभी आपको याद होगा कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक अर्बन माओवाद को लेकर के किस तरह से कार्रवाई हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, उसके बाद फटकार भी लगी थी, वो मामला काफ़ी लंबा खींचा था। तो सरकार का जो इसके पीछे मकसद है वो है, चाहे वो माओवाद हो चाहे आतंकवाद हो, हर तरह के हिंसा और खून खराबे को रोकना, और इसमें जो पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति होता है उस पर भी बैन लगाना, ये मकसद था। और इसी क्रम में उन्होंने जो है कांग्रेस की तारीफ कर डाली। अब किसी को आश्चर्य होता है तो होता रहे, क्योंकि राजनीति में ये सब कुछ होता है। जहाँ जैसे मौका लगे, जहाँ आपको उनकी पॉजिटिव चीज़ें दिखती है आप उसको उल्लेख कर देते हैं, फिर उनके पास भी जवाब नहीं बनता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।